कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जो आत्म है वो आत्म का मतलब क्या है? देखिए आत्म का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा है। वहाँ पे कुछ लोग जो कि अगर आध्यात्मिक रूप से इसकी बात करते हैं, तो उनको लगता है कि शायद आत्मा या कॉन्शसनेस है वो मन से अलग है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम महसूस जो है वो मन के द्वारा ही करते हैं। तो वो व्यक्ति चाहे वो अपने शरीर को आत्मा कह रहा है, चाहे मन को कह रहा है या आत्मा को कह रहा है, तीनों एक ही जगह पे निवास करते हैं। तो उसकी हर प्रकार से मदद करना ज़रूरी हो जाता है फिज़िकली भी, मेंटली भी एंड स्पिरिचुअली भी। लेकिन अगर वो फिज़िकली सही होगा, तभी हम उसकी और रूप से मदद कर पाएँगे और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले फिज़िकली उसको स्टेबल करें और जब वो ठीक तरीके से सोना, खाना जो और शरीर के काम है, मिलना-जुलना, वो नॉर्मल महसूस करता है और फिर जो उसके मन के भावनाएँ हैं, जो थॉट्स हैं वो जब ठीक होनी शुरू होते हैं, तभी हम थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअल लेवल पे आ सकते हैं। हालाँकि इसमें स्पिरिचुअलिटी जब वो व्यक्ति स्टेबल हो जाता है तब उसको मदद ज़रूर कर सकती है। ख़ास तौर पे उन कल्चर्स में जहाँ पे कि फ्यूचर में हमारी जो कर्म हैं, उनका आज जो हम डिसीज़न्स लेते हैं उसका एक कनेक्शन माना जाता है या पास्ट लाइफ़ एंड फ्यूचर लाइफ़्स की बात होती है। लेकिन वो तभी है जब वो व्यक्ति उस चीज़ से बाहर निकलेगा। तो इसीलिए आज के समय में जहाँ पे कि मन के अंदर लोगों के क्या चल रहा है, जब तक हम ये नहीं जानते हैं, तब तक हम उनकी मदद नहीं कर पाते और यहाँ पर इसीलिए उस समय उनको फ़िलॉसफ़ी नहीं, उनको मदद की ज़रूरत हो जाती है। संवेदना की यानी एम्पैथी की ज़रूरत हो जाती है और अगर हम संवेदनशील होकर, ये समझकर कि आज ये व्यक्ति इस तरह के मुकाम पर है और आज अगर मैं हाथ बढ़ाता हूँ, तो सिर्फ़ उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ। उस समय में आप अपनी कुछ ऐसी स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं, सोशल स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं, एक तरह से काउंसलिंग स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं और कई बार दूसरे की मदद करते-करते हम अपनी मदद भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी मदद करते-करते हमें ये बात समझ आ जाती है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में अ, किस तरीके से अपने ऊपर लगानी है। क्या-क्या ऐसे विचार हैं अगर मेरे को या मेरे आस-पास वालों को या मेरे परिवार वालों को आते हैं तो मुझे उससे उसको बाहर निकलने में किस तरह से मदद करनी है और वहाँ पर सबको इकट्ठे मिलकर और चलकर बात करनी पड़ेगी। और इस साल तो बात ऑफ कोर्स हो रही है हाउ टुगेदर वी कैन प्रिवेंट सुसाइड। हम सब मिल-जुल कर कैसे आत्महत्या से किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं और समाज को इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं या अ, उसकी वजह से जो होने वाली क्षतियाँ हैं उनको कम कर सकते हैं। अगर हम स्कूल लेवल पर देखें, तो स्कूल लेवल के ऊपर जो टीचर्स हैं या उनका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है और ये स्पेशली हालाँकि बहुत छोटे बच्चों में भी कभी-कभी इस तरह के विचार आते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि उनको इस तरह की बात की पूरी समझ नहीं होती। उनको लगता है कि एक एक्शन हुआ और कई बार अनफॉर्च्यूनेटली इवन ऑन टेलीविज़न जो कि घरों में सब लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। वहाँ पर कुछ विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं या कई बार लोग वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक-दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं जो कि बच्चे भी कई बार या एडोलेसेंट्स भी कई बार देखने लग जाते हैं और उसकी वजह से उनके मन पे ये छाप होनी शुरू हो जाती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों ने सॉल्यूशन समझा जबकि वो सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें वहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं और क्या चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं,
और किस चीज़ के बारे में समाज में इतनी बातें निकल के आ रही हैं। तो वहाँ पे टीचर्स को, पेरेंट्स को, एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको और किस तरह का कंटेंट जो है वो मीडिया पे आए, वो देखने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। और उसके बाद जिस-जिस एज ग्रुप में अ, वो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर हम किशोरों की, एडोलेसेंट्स की बात करें, तो उस समय में पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बातें उभर के आती हैं, एक तरह से कॉम्पिटिशन्स जो हैं या कई बार समाज भी जो है, पेरेंट्स भी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन को इस तरह से फ़ोर्स करते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि वो स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे थे अपने स्कूल में, लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे एकदम कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, अलग लेवल पे चला जाता है, वो उस चीज़ से कोप नहीं कर पाते, तो उस समय में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। और यही एक वो समय है जबकि रिश्ते आपस में होने शुरू होते हैं। और उन रिश्तों में अगर किसी तरह की मुश्किल आ जाती है या कड़वाहट हो जाती है या ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो उन ब्रेकअप्स की वजह से भी कई बार किशोर जो हैं वो इम्पल्सिवली बिना सोचे हुए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि उस समय में उनको लगता है कि अ, हमारी ज़िंदगी ही इस व्यक्ति के बिना शायद नहीं चल सकती, तो उस वजह से वो अटेम्प्ट हो जाती है। और फिर कई बार अगर जॉब आपने बहुत अच्छा किया लेकिन जो जॉब नहीं मिली और उसकी वजह से हुआ, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, वहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं, उनको ध्यान रखना ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें हम व्यक्त कर रहे हैं, वो इस तरह की ना हो जो कि कड़वी हों या इस तरह की ना हो। और आज के समय में कई बार सोशल मीडिया में हम देखते हैं या सुनते हैं या लोग शेयर करते हैं कि अचानक किसी व्यक्ति ने कुछ बात कही और उसके बाद वो गायब हो गया। या डिलीट कर दिया या मैसेजेस जो थे उसने बहुत ज़्यादा खराब से भेजे और उसके बाद वो व्यक्ति एक तरह से आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो ये जो रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कई बार फैमिलीज़ में जबकि कोई नया व्यक्ति फैमिली में आता है शादी के बाद, तो उस समय में जो परिवार में नए तरह के समीकरण बनते हैं, उसकी वजह से जो एकदम बहुत बड़ा तनाव आता है। तो उन सबको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति की बैकग्राउंड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्ट्रेस को सँभाल पाने की क्षमता अलग-अलग है। और हम अ, उस व्यक्ति के प्रति अगर ये समझ के कि हमारे परिवार का सदस्य है या हमारा फ्रेंड है और उस चीज़ के बारे में जब चलते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक या ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अ, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम याद रखें कि क्या हम इस चीज़ को अ, क्वेश्चन्स ही बने रहने देंगे या किस तरीके से हम उसके समाधान ढूँढेंगे। और वो जो समाधान है वो समाधान एक इंडिविजुअल लेवल पे है, फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल, मेंटल लेवल पर और सामाजिक लेवल पर। अ, फिज़िकल लेवल पर अच्छी नींद, अ, अच्छा खाना, एक्सरसाइज़, अ, और वो जो चीज़ें जो आपको करनी अच्छी लगती हैं, अ, वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और अगर किसी तरह की शारीरिक बीमारी है उसको ठीक किया जाए, अ, तो उसकी वजह से आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो फिर इस तरह का विचार आना या डिप्रेशन आना कम हो सकता है। मानसिक लेवल पर अगर कोई भी मानसिक समस्या है, बीमारी ना भी हो अगर समस्या भी है, तो हम उसके बारे में खुल के बात करना शुरू करें और अपने आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति ढूँढें, जिसके के साथ आप खुल के बात कर सकते हैं। और अगर नहीं मिलता तो प्रोफ़ेशनली, और आज के समय में तो टेलीमेडिसिन में आप प्रोफ़ेशनल सलाह जो है, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेलीफ़ोन के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मानसिक बीमारी है
चाहे डिप्रेशन की है या ड्रग अब्यूज़ की है या बाइपोलर डिसऑर्डर की है, स्किज़ोफ्रेनिया किसी भी तरह की है, तो उसके लिए जल्द और पूरा इलाज ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो चलता रहता है तो वो एक बड़ी समस्या के रूप में और आत्महत्या के रूप में निकल के आ सकता है। Do subscribe to our YouTube channel and follow us on social media.